नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सांबरे आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है एसिडिटी और उससे होने वाली समस्याएं। आखिर हमें एसिडिटी होती क्यों है? तो उसके 3 मुख्य कारण जो मेरी समझ में आते हैं। पहला, बहुत ज़्यादा मसाले का या तीखा खाना। दूसरा, नींद पर्याप्त से ना लेना। तीसरा, समय पर ना खाना, काफी देरी से खाना खाना। तो हमें एक बात समझनी होगी कि खाना का पाचन ठीक से होने के लिए हमारे स्टमक में एसिड सिक्रेट होता है। अब ये एसिड की मात्रा का जो सिक्रीशन है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना खाना खाया है। अगर आपने थोड़ा सा ही खाना खाया है तो थोड़ा एसिड सिक्रेट होगा। आपने ज़्यादा खाना खाना है तो थोड़ा ज़्यादा सिक्रेट होगा। तो ये सिक्रीशन स्टमक कैसे समझता है कि आपने कितना खाया है? तो उसका एक पैमाना ये है कि जब आप फर्ज कीजिए 1 प्लेट खाना खा रहे हैं जिसमें 1x तिखट या 1x मिर्च है। अब आपने सेम 1 प्लेट में 2x मिर्च खा ली, तो स्टमक के पास जब ये खाना आएगा तब उसे ऐसा लगेगा कि आपने 2 प्लेट खाना खा लिया है। अब वो 2 प्लेट के हिसाब से आपका एसिड सिक्रेशन करेगा और ये जो ज़्यादा का एसिड है इसके वजह से आपको एसिडिटी की समस्या होगी। नंबर 2, नींद ठीक से ना होना। जब हम लोग बहुत लेट तक जागरण करते हैं, जैसे 2 या 3 बजे तक रात को जागते हैं किसी भी कारण से, और सुबह भी हमको जल्दी उठना पड़ता है, हमारी नींद ठीक से होती नहीं है। और आप जैसे सब लोग जानते हैं कि जब नींद ठीक से नहीं होती है तब आपकी पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। इस वजह से जो भी एसिड सिक्रेशन का रेगुलेशन था वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको एसिडिटी की समस्या उस दिन होगी। तीसरा, समय पर खाना ना खाना। देखिए, जैसे हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है वैसे ही एक स्टमक का भी क्लॉक है। स्टमक को ये पता होता है कि आप 10 बजे या 11 बजे रोज खाना खाते हो, तो वो अपना जो भी एसिड सिक्रेशन की तैयारियां है वो पहले से कर देता है और 10 से 11 बजे के बीच धीरे धीरे एसिड सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। अगर किसी भी कारणवश आपने 10 बजे का खाना टालते 2 बजे तक उसको खींच लिया, तो ये जो 10 से 2 बजे का समय था इसमें जो एसिड सिक्रेट हो गया उस वजह से आपको फिर एसिडिटी की समस्याएं होने लगेगी। अब आते हैं एसिडिटी के मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका मुख्य लक्षण है पेट में जलन होना, पेट फूला फूला सा लगना, खट्टी डकार आना और उल्टी जैसा लगना। ये मुख्य लक्षण है एसिडिटी के। इसके अलावा कुछ लोगों को अपचन भी हो जाता है जिसे वो एसिडिटी समझ लेते हैं। तो अपचन में ये फर्क होता है कि अपचन में किसी वजह से हम लोग जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, यानी जो स्टमक की कैपेसिटी है उससे कई ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तब वो स्टमक जो है वो उतने खाने को ठीक से पकड़ नहीं पाता, ठीक से पचा नहीं पाता और फिर उसके बाद आपको बेचैनी लगते रहती है, पेट बहुत ज़्यादा भरे भरे जैसा लगने लगता है, उल्टी हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो नहीं होती है वो है पेट में जलन नहीं होती और दूसरा खट्टी डकार भी नहीं आती। तुअर की जो दाल खाते हैं उसके बारे में एक गलत फहमी है लोगों में कि तुअर की दाल खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है। ये जो है ये पूरी तरह से गलत है। तुअर की दाल में प्रोटीन्स होते हैं, उस प्रोटीन की वजह से आपको पाचन क्रिया में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन उस वजह से एसिडिटी नहीं हो सकती है। एसिडिटी आपको तभी हो सकती है जब इस दाल पे आप बहुत ज़्यादा मसाले का तड़का डाल के खाओ या दाल तड़का बना के खाओ, तो आपको एसिडिटी हो सकती है। तो एसिडिटी जो होती है वो तड़के की वजह से होती है, वो दाल की वजह से नहीं होती। तो दाल से डरने की ज़रूरत नहीं है। दाल तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वेजिटेरियन डाइट में दाल ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बाकी किसी भी चीज़ में प्रोटीन नहीं होता है। तो अगर आप दाल भी खाना बंद कर दोगे तो आपका एकमेव प्रोटीन सोर्स भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दाल आपको बिल्कुल ज़रूर लेनी है। हाँ, बस आप तड़का डालना अवॉइड कीजिए। अब जब हमको कारण पता हो गया है तो उस कारण से ही हम लोग उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला कारण है कि बहुत तेज़ खाने से एसिडिटी होती है। तो कोशिश कीजिए कि जो तीखा मसालेदार खाना है उसे आपको अपना डाइट मत बना लीजिए। उसे आप सिर्फ टेस्ट के लिए ले सकते हो
कि जैसे मैंने 15-20% आज के डाइट में कुछ तीखा खा लिया, उसके बाद बचा हुआ 70-80% मैंने अपना रेगुलर डाइट लिया, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। आप जब भी तीखा खाना खाते हो तब आप भरपूर सलाद खा लीजिए। ये जो भरपूर सलाद आप साथ में खाओगे, उससे वो जो तीखापन है वो काफ़ी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एसिड भी जो है, जो एक्स्ट्रा बन रहा है, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो पहली बात कि बार बार तीखा खाना अवॉइड कीजिए। जब भी खा रहे हो तीखा तब थोड़ी मात्रा में लीजिए, उसके साथ में आपका रेगुलर मील्स भी ज़रूर लीजिए, तो इससे आपको एसिडिटी की समस्याएं कम से कम होगी। दूसरा जो समस्या है कि नींद ठीक से ना होना, तो यह भी हमारे ही हाथ में है। अगर हम जल्दी सो जाए, रात को 11-12 बजे तक कैसे भी करके अपने काम सारे ख़त्म करें, सुबह 7 बजे तक की नींद ले, फिर भी आपको 6 से 7 घंटे की पर्याप्त नींद मिल जाती है, जिससे आपका खाना ठीक से पाचन होने में आपको फ़ायदा होगा। तीसरा जो कारण था कि समय पर खाना ना खाना, यह मैं तो यह बोलूँगा कि हम तो जीते ही खाने के लिए हैं। अगर हम खाने के लिए ही जी रहे हैं तो खाना समय पे क्यों ना खाएं? और अगर खाना समय पे ना खा सके तो ये बाकी जो सारे कार्य हैं, इसका क्या मतलब बचता है? तो इसलिए आपके खाने को सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए। आपके खाने के समय कभी मिस नहीं होनी चाहिए। 1 बार या 2 बार एसिडिटी की कंप्लेंट होना हफ्ते में या महीने में, ये सामान्य है आजकल के जीवन में। लेकिन अगर हमको हर बार एसिडिटी हो रही है, हर रोज़ एसिडिटी हो रही है, हर दूसरे दिन एसिडिटी की कंप्लेंट हो रही है, हर दूसरे तीसरे दिन गोली खाने के समय आ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि एसिडिटी का लंबे तौर पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। बहुत सारी ऐसी जटिल बीमारियां हैं जो हमको केवल एसिडिटी की वजह से हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि आज का फ्री का ज्ञान आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।